नमस्कार, अमर उजाला .com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। अभी कुछ हालिया दिनों में आपने उन्हें अखबार में देखा होगा या फिर आपने किसी टीवी प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। डिजिटल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा छाई हुई हैं और उनका नाम है साक्षी कोचर। साक्षी हिमाचल से आती हैं, लेकिन आज साक्षी हमारे साथ स्टूडियो में क्यों बैठी हैं, क्या वजह है कि आज हमने साक्षी से बातचीत करना ज्यादा बेहतर समझा है, तो ये पहले आपको साक्षी ही बताएंगी। साक्षी, तो मैं साक्षी कोचर, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और यहाँ पर मैं अमर उजाला .com के साथ हूँ और मैं इंडिया की यंगेस्ट कमर्शियल पायलट बनी हूँ, वो भी सबसे कम उम्र में, एंड जो कि मैंने अपने 18th बर्थडे पर ही लाइसेंस हासिल किया, जो अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई आगे मेरा ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। तो सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट, और अब इस कमर्शियल पायलट का यानी साक्षी कोचर का कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर ही नहीं सकता। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जो सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट रही हैं, उनका नाम मैत्री पटेल था, जो कि 19 साल की थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में लाइसेंस हासिल किया था, लेकिन अब उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर सकता, यानी साक्षी कोचर सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट बन गई हैं। सवाल ये है कि जब हम फ्लाइट पर जाते हैं तो हम पायलट को देखते हैं और फिर आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं फ्लाइट में कि भाई हमें जहाँ जाना है वहाँ पे हम बड़े सुरक्षित तरीके से पहुँच जाएंगे। लेकिन एक टर्म है कमर्शियल पायलट। ये कमर्शियल पायलट होता क्या है, इस साक्षी में बताएंगे। तो कमर्शियल पायलट वही होता है जो हम हमेशा देखते हैं, जो हम पायलट देखते हैं कि हम वो प्लेन उड़ा रहे हैं, वही कमर्शियल पायलट होता है। बेसिकली इसमें स्टेजेस होते हैं। तो स्टार्ट होता है प्राइवेट पायलट से। अच्छा। तो पहले मैंने भी अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया था। अच्छा। और उसमें ये होता है कि आप प्राइवेट जेट्स चला सकते हो, जिनकी हॉबी है फ्लाइंग। अच्छा। जो इसे एज अ करियर नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं, वो प्राइवेट लाइसेंस पे भी प्लेन उड़ा सकते हैं। तो हम सेस्नाज उड़ा सकते हैं, 2 सीटर 4 सीटर सेस्नाज। पर जो इसे अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, तो और जो इसे कमर्शियली उड़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो कि मैंने लिया क्योंकि मैं इसे अपने एज अ करियर चूज करना चाहती हूँ। अच्छा। तो अभी मेरे पास भी कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, बट अभी मेरे पास यूएस का लाइसेंस है। और क्योंकि मुझे आगे इंडिया में फ्लाई करना है, तो मेरे को बस यूएस लाइसेंस से इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना है, एंड देन मैं भी एयरलाइन में फ्लाई कर सकती हूँ, बड़े प्लेन्स। अच्छा, साक्षी ने एक बहुत अच्छी बात बोली और मेरा सवाल साक्षी उसी से रिलेटेड है। आपने कहा कमर्शियल पायलट वो होते हैं जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, जो उनके भरोसे किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। हाँ जी। एक 18 साल की साक्षी कोचर क्या इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जब भी ये फैसला लेना होता है कि अब मैं प्लेन उड़ाने वाली हूँ, मैं पायलट बनने वाली हूँ और मैं एज अ करियर एज अ कमर्शियल पायलट बनूंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो हर एक पायलट के दिमाग में आती होगी कि क्या वो इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। Exactly. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने भी ये बात सोची थी, तो फर्स्ट थिंग मेरे दिमाग में और इवन मेरी फैमिली के दिमाग में जब मैंने उन्हें ये चीज़ बताई, यही आई कि क्या मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हूँ। और जब आज मेरे पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो मैं बोल सकती हूँ एकदम प्राउड से कि मैं रेडी हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। बहुत अच्छी बात है। एक 18 साल की लड़की, कहते हैं कि अभी से ही लड़कियां ये सोचना शुरू करती हैं कि वो करियर में क्या करेंगी, लेकिन 18 साल की उम्र में साक्षी ने ये तय कर लिया, इवन उन्होंने अपना करियर बना भी लिया है। तो साक्षी, एक सवाल कि पायलट बनने का ख्याल कहाँ से आया? घर में कोई पायलट है, किसी ने कहा आपको, कोई फिल्म देखी, किसी ने आपको इसके लिए मोटिवेट किया, ये ख्याल कहाँ से आया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब बहुत सारे दिमाग में चलती रहती थी बचपन में चीज़ें। मेरे घर में तो कोई पायलट नहीं है, मैं अपने घर में फर्स्ट पायलट हूँ। पर ऐसा था कि जब बचपन में, जैसे आप बोल रहे हो, मूवीज़ वगैरह भी बहुत सारी देखी, उसके बाद जब एयरक्राफ्ट में मैं खुद बैठी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि
कैसे उड़ता है ये, कौन उड़ाता है इसे, और क्या मतलब गाड़ी से कैसे अलग है ये। अच्छा। क्योंकि कार तो मैंने देखा था अपने पापा को चलाते हुए, पर कभी मैंने प्लेन चलाते हुए किसी को नहीं देखा, क्योंकि हम उसमें पीछे बैठते हैं, हमें दिखता नहीं है कि कौन वो कैसे उड़ा रहा है और उसके पीछे कितनी ज़्यादा उसकी मेहनत लग रही है। तो जब मैं ये बात सोचती थी तो मुझे लगता था कि क्या चल क्या रहा है आगे, हम तो पीछे बैठे हैं। तो ऐसे और भी मतलब बहुत सारे, जब भी मैं सुनती थी, न्यूज़ सुनती थी कि आज पायलट बनी है, बल्कि उस टाइम पर एक वो भी चलता था, एक सीरियल था कि वो फर्स्ट फीमेल पायलट बनी थी, तो मैं वो सीरियल भी मैंने देखा। तो उससे मेरे अंदर वो आ रहा था कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि मैं भी सबको प्राउड फील करा पाऊँ, कुछ बड़ा करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी बड़े होके पायलट ही बनूंगी। अच्छा, कोई है आपका फ्रेंड जिसने आपको इस ओर और बढ़ने में मदद की? फैमिली तो सबकी करती हैं, लेकिन कोई फ्रेंड जिसने आपको कहा हो कि नहीं तू बहुत अच्छा सोच रही है, हाँ तू इसी में करियर बना, कोई भी ऐसा क्लोज फ्रेंड या घर में ही कोई, आप कोई भी बता सकते हो। वैसे क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मैं बोलती थी मुझे पायलट बनना है, तब तो सबको ऐसा ही लगता था कि मैं सीरियस नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि सब छोटे बच्चे बोलते हैं कि बड़े होके मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, ऐसे करके। पर जब 10th के बाद मुझे फाइनली चूज करना था कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि आपको पायलट बनने के लिए फिजिक्स और मैथ्स कंपल्सरी है। ओके। तो जब ये चीज़ मेरे को डिसाइड करनी थी, तो उस वक्त जब मैंने अपनी फैमिली से बात करी कि अब मैं सच में ही पायलट ही बनना चाहती हूँ, वही मेरा ड्रीम है एंड मैं उसे कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। और मम्मा का क्या रिएक्शन था? पहले तो सबको बहुत डर लग रहा था कि मैं अभी इतनी छोटी हूँ और अभी से मेरा ये है कि मेरे को पायलट बनना है, और ऊपर से मैंने उन्हें ये बोला था कि मुझे सबसे कम उम्र में पायलट बनना है। तो वो चीज़ उनके लिए और ज़्यादा वो थी कि मतलब ये एक रिस्की फील्ड होती है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो पहले तो उन्हें डर लगा थोड़ा, उन्होंने एक बार वो मेरे से पूछते थे, कंफर्म करते थे कि मैं सच में वो चीज़ करना चाहती हूँ या नहीं। बट जब मैंने उन्हें बोला कि हाँ मैं उसे पूरे लगन से, पूरे दिल से करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। बल्कि फिर दोनों ने, जितनी मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रही थी, मेरे पेरेंट्स भी उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन लेने लग गए। उन्होंने फिर आगे स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे बढ़ाया। एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो भी पायलट में पढ़ाई करना चाहता है या जो पायलट बनना चाहता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत पैसे लगते हैं, खर्च बहुत होता है। तो कुछ भी छुपाए बिना आप पहले मुझे बताइए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने इसमें भी बहुत दिमाग लगाया और फिर सोचा कि जो पैसे खर्च होंगे वो मैं बाद में पायलट बन के कमा के अपने मम्मी पापा को वापस करूँगी। हाँ बिल्कुल। तो इसकी कॉस्ट, क्योंकि एविएशन लाइन में हर एक चीज़ एक्सपेंसिव होती है। yes. तो पायलट बनना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग हो गई ख़त्म, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया तो ख़त्म। इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मेरे को लाइसेंस मिल गया है, बट स्टिल आगे भी मुझे जॉब लेने के लिए भी इसमें आगे बहुत ज़्यादा खर्चा है। ओके। तो इसमें ओवरऑल अगर कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 50 to 70 lakhs जो खर्चा हुआ पूरी ट्रेनिंग में, और मे बी इससे ज़्यादा आगे हो भी सकता है। बट हाँ, ये तो है कि जब मैं पायलट बन जाऊंगी तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरे ऊपर इतनी मेहनत करी है, तो मैं भी उन्हें वो खुशियाँ दूंगी वो पैसे कमा कर उन्हें वापस दूंगी, उन्हें वो फ्लाइट्स पे घुमाऊंगी अपने साथ। अच्छा। ताकि उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मेरे को पायलट बनाने के लिए तो उन्हें भी बहुत अच्छा फील हो। वाह, बहुत अच्छी बात है। और साक्षी, सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव हैं आप? चूँकि अब तो दुनिया डिजिटल हो चुकी है, हम भी इस वक्त डिजिटली ही बैठे हुए हैं, तो सोशल मीडिया पर आप खुद कितनी एक्टिव हैं? मैं अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। जब मेरी फ़्लाइट ट्रेनिंग चल रही थी उस वक्त मैं थोड़ी इनएक्टिव हो गई थी, क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना था। मेरे बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स होती थी, दिन में लाइक 8-8 घंटे में फ्लाई करती थी, तो थोड़ा मुश्किल हो गया था तब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। पर फिर भी मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पर थी, तो हम दोनों साथ में रहते थे, तो हम बहुत सारी रील्स बनाते थे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ तो मैंने एंजॉय नहीं करा। जब भी हम कहीं पर भी जाते थे फ्लाइट में, तो हम वहाँ पर रील ज़रूर बनाते थे ताकि वो हम एज ए मेमोरीज रख सकें। अच्छा।
तो ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे भी मैं बहुत ज़्यादा अभी एक्टिव हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, और उस टाइम पर मैं थोड़ा इनएक्टिव थी। अच्छा। पर उस टाइम की भी मैं अभी सारी मेमोरी सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही हूँ। ट्रेनिंग कहाँ से करी आपने? ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट ट्रेनिंग हुई थी मुंबई से। वहाँ पे मैंने अपनी ग्राउंड थ्योरी करी है, इंडिया की और यूएस की। अच्छा। और उसमें मुझे पूरे 4 महीने लगे। उसके बाद मैं यूएस गई, वहाँ पे मैंने अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग करी है पूरी, और वहाँ पर मुझे 7 मंथ 15 डेज लगे पूरे कंप्लीट करने में। अच्छा, आप ये कब अपने आप को बिल्कुल तैयार किया आपने, कौन से स्टैंडर्ड में कि अब मैं इस पे ही फोकस करने वाली हूँ? जैसे आपने जिक्र किया फिजिक्स एंड मैथ्स का, जाहिर है कि आपने एक समय में जाके इन दोनों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू किया होगा, तो वो कौन सा स्टेज था आपका? कितनी उम्र की रही होंगी आप उस समय? जब मैं 10th में थी तो मुझे लगता है शायद मैं 15 साल की होंगी जब मेरी 10th कंप्लीट हो गई थी। अच्छा। तो उस वक्त क्योंकि आपको आगे डिसाइड करना पड़ता है कि फिजिक्स मैथ्स ही लेनी है आपको, तो मतलब मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था इन फिजिक्स एंड मैथ्स, बट स्टिल क्योंकि मेरा गोल था कि मुझे पायलट ही बनना है। अच्छा। और जब मुझे पता चला कि पायलट बनने के लिए फिजिक्स मैथ्स इंपॉर्टेंट है तो मैंने ली। अच्छा। 11th 12th में मैंने फिजिक्स मैथ्स ली। तो जब मैं 15 साल की थी तब से मेरी स्टार्ट हो गई थी जर्नी। वैसे मैं बोलूँगी कि पूरी पायलट एज अ मतलब पायलट की ट्रेनिंग जो मैंने स्टार्ट की वो मैंने 12th से करी है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि 10th के बाद ही, क्योंकि मैंने फिजिक्स और मैथ्स चूज करा जस्ट टू बिकम अ पायलट। अच्छा। तो मेरी जर्नी 10th से स्टार्ट हो गई थी। कोई मेंटोर आपका जिसको देख देख कर आप सीखती हो? हाँ, तो जब मैं मुंबई गई थी स्काईलाइन एविएशन क्लब, वहाँ पर मेरे मेंटोर है कैप्टन एडी मानिक सर। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे इतनी छोटी उम्र में पायलट बन सकती हूँ। अच्छा। तो जो आप बोल रहे हो 19 इयर्स की मैत्री पटेल जो यंगेस्ट पायलट बनी थी, मैंने उसकी वीडियो देखी थी, और उसकी वीडियो से ही मुझे ये इंस्पिरेशन मिली थी कि मतलब आप इतनी छोटी उम्र में पायलट बन सकते हो, तो मैं सबसे कम उम्र की पायलट बन के दिखाऊंगी। अच्छा। और उनके मेंटोर भी कैप्टन एडी मानिक सर थे। ओके, ये सिमिलैरिटी है आप दोनों में। हाँ जी। तो मैंने उन्हीं को कांटेक्ट करा, मैंने उन्हीं से बात करी और उन्होंने ही मुझे गाइड करा कि मैं कैसे इतनी छोटी उम्र में अपना गोल कंप्लीट कर सकती हूँ। तो उन्होंने ही पहले मुझे मुंबई में क्लासेस दी, उसके बाद उन्होंने मुझे यूएस भेजा। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इतनी फास्ट कैसे कंप्लीट करनी है अपनी पूरी ट्रेनिंग। ओके, लड़की के लिए पायलट बनना कितना मुश्किल, कितना आसान होता है? मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है कि लड़की के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा और लड़के के लिए कम। मुझे ऐसा लगता है दोनों के लिए इक्वली मुश्किल है पायलट बनना। बस उस पर ये डिपेंड करता है कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो। एग्जैक्टली। जो चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जब प्लेन चलाओगे तो आपके पीछे जो 200 लोग बैठे हैं वो आप पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं। वो आपको जानते भी नहीं है, फिर भी वो आपके पीछे बैठे ये ट्रस्ट करके कि आप उन्हें सही सेफ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो भी पायलट है उसे मतलब इस बात से मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पायलट होगा जो डरता होगा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से। अगर कोई भी ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उसे पायलट बनना चाहिए था। पॉलिटिकल चीज़ों में आपका कितना इंटरेस्ट है? न्यूज़ पर कितना ज़्यादा फोकस करते हैं आप? जैसे होता है ना, हम सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, लगता है हंस रही है, लगता है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में? मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। अच्छा। बचपन से ही पता नहीं, बट मेरा इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी मेरी हॉबीज़ है। अच्छा। जो मैं बचपन से करती हूँ, तो इसलिए मैंने इस चीज़ पे इतना कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो इस प्लेटफॉर्म से आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर से उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां अभी आपसे उम्र में छोटी हैं या जो आपसे उम्र में बड़ी हैं और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है? तो मैं सब गर्ल्स को ये बोलना चाहूँगी कि मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ करी है। बहुत मुश्किल होता है एक चीज़ डिसाइड करना कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि कई बार ऐसा भी फील होता है कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। पर अगर सच में आपका दिल वो चीज़ कह रहा है ना कि आप करोगे, तो और आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली वो चीज़ कर सकते हो। और बाकी मैं एक लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि do not lower your abilities to the level of your goals. Instead increase your abilities to the height of your goals.
आई थिंक ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर जो भी ये बात समझे वो अपने गोल्स तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपको ये पहले समझना होगा आगे बढ़ने के लिए कि आप चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में। जैसे साक्षी ने चाहा पायलट बनना, साक्षी उसी ओर मुड़ गई। एक आखिरी सवाल साक्षी आपसे, आगे और क्या कुछ अचीव करना चाहती हैं आप? आगे अभी क्योंकि मेरे पास यूएस लाइसेंस है तो सबसे पहले तो मैं इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवा कर ऑब्वियसली आगे मैं ATPL लाइसेंस लेना चाहूँगी, जो कि है एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो उसके लिए मुझे 1500 आवर्स चाहिए एंड उसके बाद मैं एज अ कैप्टन प्लेन उड़ा सकती हूँ। एंड एट लास्ट मे बी मैं इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग करना चाहूँगी, गुड, ताकि मैं और बच्चों को सिखा सकूँ। और उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने एक रिकॉर्ड बनाया है, ऐसे कई रिकॉर्ड आप अपने नाम करें और ऐसे ही हम आपका हर बार इंटरव्यू लेते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे मिलने जुलने के लिए। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।